One, this is Yamini Seni, and we were doing class 9 English Movements chapter number 2, that is the adventures of Toto. So, we had done with the first page. We have to continue today from unfortunately. So, unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas मतलब एक मोटा कपड़ा किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो टोटो के लिए एक जो कैनवस है वो बड़ा एक बैग जो है वो प्रोवाइड किया गया दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम नीचे की तरफ जो है कुछ स्ट्रॉ थे स्ट्रॉ का मतलब यहाँ पर हे से है यानी कि घास फूस जो होती है वो आई एम सेइंग द वर्ड हे ओवर हेयर दिस वन ओके सो आफ्टर दैट बिकेम हिज न्यू अबोड अबोड का क्या मतलब होता है अबोड का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग जिससे कि वो वहाँ पे रह सके सो व्हेन द बैग वॉज क्लोज जब बैग जो है वो क्लोज हो गया था देयर वॉज नो एस्केप तो वहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था सो टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग वो अपने हैंड्स जो है वो भी नहीं बाहर निकाल पा रही थी from the opening. So, and the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवस जो था वो भी काफ़ी मोटा था जैसे कि कैनवस मैंने आपको बताया एक थिक क्लॉथ ही होता है जो कि काटना टोटो के लिए मुश्किल था सो his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So what happened एक ओनली चांस यही था कि वो किस तरह से बाहर आए कि या तो जो जंप हो पाए उसकी जो बोरा है जो बैग है जिसमें वो बंद है उसकी या फिर उसका जो बोरा है वो रोल कर जाए फ्लोर पे तो वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा जहाँ से वो बाहर निकल सकती है an exhibition that attracted curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म तो देखो क्यूरियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही जिज्ञासु लाइक इंक्विजिटिव क्राउड का मतलब भीड़ होता है ऑन लुकर्स मतलब देखने वाले तो एग्जीबिशन का मतलब जैसे कि कहीं पे सेरेमनी लगी होती है या एग्जीबिशन से आपने सुना होगा जहाँ पे जैसे पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती है जहाँ पे लोग जो है चीज़ें देखने जाते हैं कभी कभी वहाँ पे परचेसिंग का भी ऑप्शन होता है तो द सेम थिंग एग्जीबिशन जो है वो लगी हुई थी तो क्राउड काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु था उसे देखने के लिए भीड़ लग गई थी वहाँ पे सो टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर जो टोटो है वो सहारनपुर तक बैग के अंदर ही रहा बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल मतलब एक रिवॉल्विंग डोर होता है दैट अलाउज वन पर्सन एट अ वन टाइम टू पास थ्रू जैसे एक घूमने वाला दरवाज़ा होता है जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है सो उस टर्न स्टाइल के पास जैसे ही जो ग्रैंडफादर है वो पहुंचते हैं सो व्हाट दे लाइक अपनी टिकट प्रोड्यूस करने के लिए जैसे एंट्री करने के लिए टिकट दिखाते हैं हम मेट्रो में सेम तरीके से सो टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर ऑफ वाइट ग्रेन तो टोटो जो है वो उसमें से झांकता है और जो पोक्ड आउट मतलब बाहर की तरफ निकलता है ठीक है और ग्रिन का मतलब टू शो टीथ इन स्माइल मतलब मुस्कुराते हुए जो टीथ शो करते हैं वो तो ग्रिन करता है टू द टिकट कलेक्टर सो द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक जो पुअर मैन है टेकन अ बैक का मतलब है सरप्राइज वो सरप्राइज हो जाता है बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर अनॉयंस का क्या मतलब होता है अनॉयंस का मतलब होता है इरिटेशन लाइक परेशानी या थोड़ी सी खींच जो होती है ना वो तो ग्रैंड फादर थोड़े मतलब अरे ये क्या बाहर निकल गया इस तरह से वो फील करते हैं सो ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली तो उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारे पास डॉग है और अगर है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा सो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग और फिर उन्हें जो है निकालना ही पड़ा टोटो को बैग से बाहर इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रूप्ड का क्या मतलब होता है एक ऐसा क्रिएचर जिसकी 4 टांगे होती हैं तो जो मंकी था टोटो तो वो डॉग की मतलब डॉग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कैसे खरा उतरता so this was happened and then what happened
Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his फेयर. तो 3 रुपीज़ जो है उसके फेयर के लगे और वो एज अ डॉग जो है उसे किसी तरह से मना लिया गया. ओके, सो देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals. तो उन्होंने बोला कि तुम इस टॉर्टॉइस के कितने लोगे, लाइक तुम सभी एनिमल्स के लिए पैसे ले रहे हो, फेयर ले रहे हो. तो द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, प्रोडेड का मतलब होता है सर्च्ड विद हैंड, यानी हाथ से उसे टटोलते हैं. एंड देन व्हाट ही से विद हिज 4 फिंगर, अपनी जो 4 फिंगर होती है यानी फर्स्ट फिंगर जो होती है उससे टच करके देखना. गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रिम्फेट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. और उन्हें कहता है कि इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये डॉग नहीं है. देन व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल. तो जब ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तो उसे एक होम मिल गया था स्टेबल में, तबेले में. सो वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन विद अ डोंकी. तो डोंकी जो है उसे एक एज अ कंपेनियन उसे मिला. सो कंपेनियन का मतलब क्या होता है, एज अ साथी. सो नाना जिसका नाम था. सो ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज. एपरेंट मतलब स्पष्ट, ओके, क्लियर. तो कोई क्लियर कॉज नहीं था. पुलिंग एट हर हॉल्टर का मतलब होता है रस्सी को पुल करते हैं. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे. और जो बंडल ऑफ हे था उससे थोड़ा उसका जो सिर है वो दूर रहे, इस तरह से उसे पुल करते हैं. सो ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस. हॉन्चेस का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का पिछला हिस्सा. तो उस पर उस पर एक स्लैप करते हैं. स्लैप करना मतलब उसे एक चांटा लगाना. एंड शी जर्क्ड बैक, और जॉग बैक करती है वो मतलब कि पीछे की तरफ हिनहिनाती है. सो ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो भी उसके साथ पीछे की तरफ हो जाता है. सो ही हैड टू फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटल टीथ. सो व्हाट हैपेंड देन, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. वो दोनों जो है फ्रेंड्स नहीं बने कभी भी. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. तो टोटो के लिए कोल्ड विंटर इवनिंग्स के अंदर अगर उसे हॉट वाटर बाथ मिल जाती थी, सो इट विल बी प्लेजरेबल टू हर, to Toto, right? So he would cunningly test the temperature with his hand. और cunningly का क्या मतलब है, cleverly, की चालाकी से जो टोटो है वो टच करके देखती थी पहले, जैसे हम लोग करते हैं हाथ डाल के पानी में, कि whether it is appropriate for us or not, or for the bath or it is not. So then gradually step into the bath. फर्स्ट 1 फुट एंड देन द अदर. पहले 1 फुट और फिर दूसरा फुट वो एक एक करके पैर अपनी उसके अंदर रखती थी. सो एज ही हैड सीन मी डूइंग अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक. और जो है वो उसका जो पानी है वो नेक तक पहुंच जाता था, राइट, जब तक. तो इसलिए वो धीरे धीरे करके जो है मतलब इस तरह से उस हॉट वाटर बाथ के लिए नीचे उतरती है. So in the next class we will continue from the next page, once comfortable.